देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एक स्थायी समाधान लोग यहां पर चाहते हैं। आप लगातार वहां पर बनी रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर सर्च ऑपरेशन पार्टी पर सेना की आतंकियों की तरफ से हमला यहां पर किया गया, वहीं जवाबी कार्रवाई भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना की तरफ से की गई है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन इस बीच लगातार आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है। सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। चतरू इलाके में सेना की एक सर्च पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की। जब सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो आतंकियों ने और तेज फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। कल शाम को जो है गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा पूरा इलाका जो है डरा सहमा हुआ है। उसके बाद फायरिंग रुकी और फिर से जो है रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक गोलियों की आवाज़ जो है सुनाई दी। और इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों की मदद के लिए अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है। सुरक्षा घेरा भी बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले इसी इलाके में 13 सितंबर को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए थे और इनकी पहचान व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नायक सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। चतरू बेल्ट के नैतगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था और उसी दौरान मुठभेड़ हुई थी। इससे पहले बारामूला और कठुआ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां राइजिंग स्टार कोर से सैनिकों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। सुरक्षा बलों ने 11 सितंबर को उधमपुर में 3 आतंकी मारे थे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 25 सितंबर को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इसी के साथ साथ वहां से उन्हें हथियारों की बड़ी खेप भी बरामद की है, जिसमें मैगजीन से लेकर के AK-47 पिस्टल और बहुत कुछ बरामद किया गया है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की एक बड़ी खेप जो जम्मू कश्मीर भेजी जा रही थी, उसे बीएसएफ ने जो है वो रिकवर किया है। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बीएसएफ के जाबाज जवानों ने देर रात के इस ऑपरेशन में ये रिकवर की है, जिसमें आप देखेंगे कि ये एक AK सीरीज़ की राइफल है, जिसके साथ 2 मैगजीन और 17 राउंड जो हैं वो AK के रिकवर किए गए हैं। ये सब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सरजमी पर एक घुसपैठिया लेकर आ रहा था, जिसे देर रात तकरीबन जो है 12-1 बजे के करीब बीएसएफ की तरफ से देखा गया। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पिस्टल जो है वो रिकवर हुई हैं। ये जो पिस्टल्स हैं ब्रेटा पिस्टल, ये रिकवर की गई हैं बीएसएफ की तरफ से। 2 पिस्टल, उनके साथ 4 मैगजीन और 20 राउंड जो है वो रिकवर किए गए हैं। एक सिगरेट का पैकेट जो है ये भी इस घुसपैठिए से मिला है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा है, चिनार तंबाकू जो कि पाकिस्तान में निर्मित है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वो अपने साथ लेकर घुसपैठिया चल रहा था। इसके साथ साथ उस घुसपैठिए की चप्पल जो है वो वहाँ पर छूट गई थी जब बीएसएफ की तरफ से उस पर फायर किया गया। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त डिटेल्स जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पर बीएसएफ को मिली है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश थी कि चुनाव से ठीक पहले हथियारों की एक बड़ी खेप को यहाँ पर भेजा जाए। आप देखेंगे AK सीरीज़ के हथियार जो यहाँ पर भेजे गए, उसके साथ साथ बेटा पिस्टल पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भेजी जाए हथियारों का ज़ख़ीरा। ये भी आप देखेंगे तो पिस्टल्स और उसके साथ साथ मैगजीन्स जो हैं वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, मेड इन इटली ये बेटा पिस्टल है, ये भी वहाँ पर भेजी गई थी। देर रात का समय था जब बीएसएफ को जो है कुछ संदिग्ध गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखी, जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से उस संदिग्ध पर फायर किया गया
बताया जाता है कि वो संदिग्ध जहां से भागने में ज़रूर सफल रहा, लेकिन वो जो कंसाइनमेंट आतंक की अपने साथ लेकर आया था उसे बीएसएफ जो है वो रिकवर करने में सफल रही। और अब हर एक चीज़ जो है वो जांची जा रही है। ये वो राउंड्स हैं जो कि रिकवर किए गए हैं, आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने जो राउंड्स हैं इनको भी रिकवर किया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो गोला बारूद है उसे बीएसएफ ने रिकवर किया है। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश और उसके बाद अब हथियारों के बड़े जखीरे को भेजने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से था, उसे बीएसएफ ने समय रहते विफल किया है। और ये तस्वीरें आपको हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि बीएसएफ ने किस तरह से पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को जो है वो समय रहते विफल किया है। सर जीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।